Okay, in this video we are going to start question number 2 and 4 and 5. अब इस जो क्वेश्चन मैंने अलग से यहाँ बनाया इस वीडियो में 2, 4 और 5, ये क्वेश्चन के यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, बुक के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वहाँ से होगी, या फिर आर.डी. शर्मा से होगी, या फिर ऑल इन वन जो बुक है उससे होगी। यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको उसका पूरा डिटेल क्लियर हो या फिर नहीं हो, तो उसके जैसी प्रैक्टिस आप कर लेना अदर बुक से या रेफरेंस बुक से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो मुझे कैसे भी करके ये प्रूव करके लाके बताना है कौन सा ये नंबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये तीनों मुझे क्या करना है, प्रूव करके बताना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेट किया है कि लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए नाम से क्या लेट कर लिया है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ आपको लेट करना है एक वेरिएबल, तो ए लेट करने वाले और बी की वैल्यू क्या है 6 है। ये कहाँ से ढूंढी मैंने, देखो ये जो यहाँ मुझे जो लेकर आना है ये सब किसके फॉर्म में दिया मुझे, इस तरीके से a = bq+r, तो b की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाती क्या है 6, ठीक है। वो बाद में जो दिया 1, 3, 5 वो क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ से इतना समझ में आ जाता है मुझे कि एक a नाम से ऑड पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू क्या है 6 है। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r। अब यूक्लिड का जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने, a = bq+r, 0 r b, ये क्या है, यूक्लिड का एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है, तो 6q+r 0 6 अच्छा रिमाइंडर अपने पास कितना है अभी, रिमाइंडर तो वैसे अपने पास है नहीं अभी, और b अपने पास क्या है 6। तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया लगता है कि जो रिमाइंडर की रेंज है, रिमाइंडर की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। लेस देन इक्वल टू मतलब 0 काउंट होगा और लेस देन 6 मतलब 5। अब एक एक करके मुझे वैल्यू पुट करते जाना है। पुट r = 0, यहाँ पर पुट करना है a = 6q+0, तो क्या आएगा 6q, पुट r = 1, तो a = 6q+1। इस तरीके से मुझे पुट करते जाना है जितनी वैल्यू गिवन है, 6q+2 कहाँ तक पुट करना है, a = 6q+3, पुट r = 4, a = 6q+4, 5 तक पुट करना है, पुट r = 5, तो a = आ जाएगा 6q+5, ठीक है। जहाँ तक रिमाइंडर की रेंज है वहाँ तक आपको वैल्यू पुट करना है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको जो लेकर आना है वो तो आ चुका है, कैसे 1, 3 और 5, तो बस आखिरी में उसको लिखकर समझाना है किस तरीके से आया। ओके सी, अब ये सब वैल्यूज़ आपने यहाँ निकाल ली कहाँ तक, 5 तक, तो आपको क्या लिखना है उसके बाद, हियर a = 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये आप लेकर आ गए, जो प्रूव करना है लिखा था पहले से ही 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो साइड में आपको रीज़न देना है कि a इज़ एन ऑड इंटीजर। क्या बात हुई थी स्टार्टिंग में, a क्या है, एक ऑड इंटीजर है, तो a फिर नॉट इक्वल टू किसके होगा, 6q, जो इवन है, ना तो 6q के बराबर होगा, ना तो 6q+2 के बराबर होगा, और ना 6q+4 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ओड इंटीजर है इसलिए इवन के बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर लाकर क्वेश्चन एंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो प्रूव करना वो भी आ गया, और जो एक्स्ट्रा था जो काम का नहीं है वो यहाँ पर लिख दिया कि ये ओड इंटीजर इसलिए इवन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज कर दिया, पॉजिटिव ओड इंटीजर की जगह इवन इंटीजर दे दिया, तो इवन इंटीजर में ये जो नॉट इक्वल है ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो इक्वल है वो नॉट इक्वल की जगह आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, ए इज़ एन इवन इंटीजर। थोड़ा ध्यान रखना, रट के मत जाना, समझ के जाना उस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके जैसा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 3 है। इसी मेथड के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 3 आपको करना है, तब जाके पूरा पॉइंट क्लियर होगा। पेज नंबर कौन सा, 6, कर लेना प्रैक्टिस के लिए। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर नंबर चेंज हो गया, 4q+1, 4q+3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 4। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब की बार मुझे क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करके बताना है, और ये लेकर आना है 3m 3m+1, ठीक है।
तो क्या लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। बी कैसा है, जैसे कि ये जो लाना है किसका फॉर्मेट है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो बी यहाँ से मालूम पड़ जाता है कितना है 3। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन आर लेस देन बी। ये उसका स्टेटमेंट आपको याद करना ही है और लिखना ही है हमेशा, क्योंकि ये यहाँ पर होगा यूज़, पहले ही बोल रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ए इक्वल टू बी की प्लेस पे कितना है 3 क्यू प्लस आर 0 लेस देन आर लेस देन 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर की रेंज क्या हो जाती है 0 1 एंड 2, क्योंकि 0 काउंट होगा और लेस देन 3। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन ये बढ़ा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो अपन केस 1 2 3 लेट कर लेते हैं। केस 1 में क्या होगा कि जब रिमाइंडर को रखेंगे 0 यहाँ पर 3 क्यू प्लस, तो ए इक्वल टू कितना आ जाता है 3 क्यू। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, उसकी स्क्वायरिंग करना है। क्यों करना है स्क्वायरिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन में, स्क्वायर करके मुझे बताना है, तो मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। स्क्वायरिंग करने में क्या होगा, दोनों पे होल स्क्वायर लगेंगे, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। अब मुझे लाना क्या था एक्चुअल में, लाना था 3m, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रेक करने वाला हूँ। कैसे, 3 × 3 क्यू स्क्वायर के फॉर्म में। कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब जो लेकर आना है ध्यान हमेशा वहाँ पर होना चाहिए, लाना है मुझे 3 और m। तो यहाँ पर जो मेरे लिए काम का नहीं है उसको मैंने क्या लेट कर लिया है m क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लेट कर लेंगे कि वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, जो आपके लिए काम का नहीं है उसका कांस्टेंट लेट कर लिया m। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करना है। अब क्या हो रहा है कि केस सेकंड में जब r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 आएगा। अगेन क्या करने वाले अपन, उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए का स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1 और स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है, कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 × a × b। हमेशा ध्यान का होना चाहिए, जो आपको लेकर आना है 3m प्लस 1, ये लेकर आना है। तो ये तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 6q। तो क्या होगा कि 9q स्क्वायर के पास में अरेंज किया 6q को, 1 को रख दिया साइड में, क्योंकि 1 लेकर आना है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा है कि 3 की इसमें लेकर आना है, तो 3q कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में आ रहा है। 3 में डिवाइड किया 9 का, तो 3 q एज इट इज़ 3 × 2 = 6। ठीक है, एक तरीका तो ये है कॉमन लेने का, एक तरीका और है, तो यहाँ पर भी देख ही लेते हैं। चाहे तो सिर्फ 3 भी निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6। दोनों तरीके से पॉसिबल है, तो मैं कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, कोई वेरिएबल निकालना है तो निकालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर 3 बाहर निकालना जरूरी, क्योंकि लाना क्या है 3m प्लस 1 लेके आना है। तो अपन ये वाला फॉर्म देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, पर दोनों बेस्ट है। अलग अलग बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो अपन ये वाला स्टेप देख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब 3 एज इट इज़, ये जो मेरे लिए काम का नहीं है उसको क्या मानने वाले अपन m, वेयर m इक्वल टू q 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका क्या हो गया कि सेकंड पार्ट भी हो जाता है प्रूव। ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब देखा जाता है क्वेश्चन वैसे यहाँ तक तो एंड हो गया है, पर रिमाइंडर की एक वैल्यू और बच गई, तो उसको भी अपन रख कर ये वाला पार्ट फिर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने पे नंबर तो आपको मिल जाएंगे, पर चेक करने वाले पे डिपेंड रहता है कि उसको अधूरा समझे वगैरह। तो मैं आपको एक बार एक केस और लेके दिखा रहा हूँ, और ये वाला आंसर आने वाला है। क्वेश्चन के हिसाब से अपना यहाँ तक तो हो गया है। ठीक है, अब देख लेते केस थर्ड। आर किसके लिए, 2 के लिए, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 2 और यहाँ पर भी क्या रखेंगे 2। अब वापस से वही फार्मूला मुझे अप्लाई करना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 × a × b, यह आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 × 2 = 6 × 2 =
12Q, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9Q² प्लस 12Q प्लस 4 को मैंने क्या करा, पीछे शिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे लाना तो एक्चुअल में 1 है, तो 4 के भी क्या होंगे, पार्टीशन होगा इस तरीके से 3 + 1। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3। क्यों तो कॉमन आई भी नहीं रहा है वैसे। 3 में 9 का डिवाइड किया तो 3Q², 3 4 जा 12, Q एज इट इज़, और 1 का 1, 3 कॉमन आ गया इसलिए 1 बचेगा उसकी जगह पे, और ये ऑलरेडी क्या बाहर 1 है। तो अब जो आपके लिए काम का नहीं उसको क्या मान लेते हैं, 3m + 1, वेयर m = 3Q² + 4Q + 1। तो आपका वही क्वेश्चन यहाँ पे वापस प्रूव हो गया, ठीक है। अब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो आपको पूरा यहाँ तक करके आना एग्जाम में, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसमें क्यूब वाला काम करना है, मतलब जब स्क्वायरिंग हुआ था वहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। सी क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब की बार क्या करना है आपको, क्यूब वाला क्वेश्चन दे दिया है, बाकी मेथड का वही है, और लेकर आना 9m, 9m + 1, 9m + 8। अब आपको लेकर भी ऐसा कुछ आना तो मल्टीपल क्या लोगे उसका, 3 लोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसे 16 लाना तो अपन 4 लेंगे, और अगर 4 लाना तो 2 लेंगे, इस तरीके से। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3, ठीक है। 9 मत ले लेना, क्योंकि 3 लोगे तो, क्योंकि क्यूब है तो 3 का वैसे ही अपने को क्यूब मिलेगा, या फिर मतलब स्क्वायर जो भी करना पड़ेगा, तो अपने को वैसे 9 मिल जाएगा, मतलब उसका मल्टीपल लेना। अगर 9 है तो क्या लोगे, 3। 27 अगर सपोज आ गया तो भी आप क्या लोगे, 3, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट a = bq + r, 0 <r <b। इसके अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, 3q + r, 0 <r <3। अब रिमाइंडर की रेंज क्या होगी यहाँ पे वापस 0 1 2 तक हो गई है, <3 बोला है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, केस 1 देख लेते हैं, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 3q + 0। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब बोथ साइड, क्यूब करना पड़ेगा। तो a का क्यूब, 3q का भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो 27q क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लाना है क्या, उसके हिसाब से ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे लाना 9m, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसा ब्रेक कर देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो जो आपको नहीं लाना है उसको अपन क्या मान लेते हैं, जो अपने लिए काम का नहीं उसको मान लेते हैं m क्या है, कांस्टेंट है। तो लेट कर लेंगे कि वेयर m = 3q³। तो देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका आ जाता है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से सेकंड केस, थर्ड केस लेके सॉल्व करते हैं, ओके। केस सेकंड देख लेते हैं। व्हेन r = 1, a = 3q + 1, क्यूब बोथ साइड। अब आपको क्या करना है, इसमें a + b का होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, a³ b³ 3ab a + b। और अगर माइनस होगा तो माइनस यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे, a का क्यूब, b का भी क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 × a × b, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q + 1। तो ये कितना हो जाएगा, 27q का क्यूब प्लस 1 का 1, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई हो तो 27q का स्क्वायर प्लस 9q, ठीक है। अब मुझे लाना है कि उसमें फोकस करना, फर्स्ट लाना था 9m, और 9m + 1 और 9m + 8। अपना ध्यान किस पे होना चाहिए, 9m + 1 पे होना चाहिए, कैसे भी करके लेके आना है। तो 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1। तो मुझे इन सब में से कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख ही रहा है, क्यू बाहर निकाल सकते हैं, क्यू भी सब में कॉमन है। 9 / 27 3, क्यू का स्क्वायर, क्योंकि क्यू एक बाहर आ चुका है। 9 में 27 का डिवाइड किया तो 3, क्यू का स्क्वायर, क्यू बाहर आ गया तो क्यू एज इट इज़, फिर 1 का 1, ये भी 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे लिए काम का नहीं है उसको क्या मान सकते हैं अपन, 9m + 1, वेयर m = q 3q² 3q + 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकंड केस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1, और m अपने पास जो था वो अपन ने लिख दिया। अब इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक और केस देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, केस थर्ड देख लेते हैं। व्हेन आर इक्वल टू 2, 3 ए इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस 2 होगा, क्यूब करना है दोनों साइड। अब ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज़ करिए। 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 3 3 9 2 18 क्यू और ये एज इट इज़। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, तो कितना आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। तो मुझे अब करना क्या है, मेरा ध्यान होना चाहिए इस पर, क्योंकि मुझे लाना 9m प्लस 8 लेके आना है। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8, इन सब में मेरे को क्या कॉमन निकालना है, 9 क्यू कॉमन निकालना है। ठीक है, अब 9 3 जा 27 क्यू का स्क्वायर, 9 6 54 और 9 4 जा कितना आ जाएगा 36, बाकी सब एज इट इज़। अब आपको इन सबको क्या लेट करना है, इसको लेट करना 9m प्लस 8। ठीक है, और आखिरी में लिख लेंगे कि वेयर m इक्वल टू क्यू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि थर्ड पार्ट भी, यहाँ पे थर्ड केस भी प्रूव हो जाता है। तो इसके जैसे अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको दूसरी रेफरेंस बुक देखना पड़ेगी। यहाँ पे सब सिंगल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जो मैंने तीनों भी करा है इसके अंदर। एक ना एक एग्ज़ाम हमेशा आता ही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।